हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सबसे पहली बात है, लफ्ज़ शादी किसको बोलते हैं? शादी का माना क्या है? विदाउट वाइफ वेस्ट लाइफ। शादी के वास्ते एक लफ्ज़ शादी भी इस्तेमाल होता है, निकाह भी इस्तेमाल होता है और अक़द भी इस्तेमाल होता है। आपके घर में लड़की है ना, वो लड़की का निकाह इनसे कर दो, और इससे कहा कि आपके घर में जो लड़की है ना, उनका निकाह इनसे कर दो। लव मैरिज गलत है, मोहब्बत की शादी है कि मोहब्बत करके शादी करना ये गलत है। उन्होंने कहा कि ज़रा इस लफ्ज़ को बदलने की ज़रूरत है। लव मैरिज नो, बल्कि लव आफ्टर मैरिज। क्या फरमाया? लव आफ्टर मैरिज, शादी के बाद में मोहब्बत करना ये सवाब है, और शादी से पहले मोहब्बत करना हराम है। आप नेक बीवी के अंदर हमारी किताब में आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे कि घर में एक जो ये बीवी का वाक़या है कि घर में बच्चे का इंतकाल हुआ, शौहर घर में नहीं थे, तो आते ही फ़ौरन बीवी ने अपने शौहर को बच्चे के इंतकाल की खबर नहीं दी। क्यों? आप लोग बोल रहे होंगे खाली हमारा कुछ बोलते हैं, खाली शौहर को नहीं बोल रहे। शौहरों के महफिल में शौहरों को बोलता है यार, चूँकि लड़कियों की ख़वातीन के महफिल है ना, तो उसके वास्ते ख़वातीन को बोल रहे हैं हम। लिबास जिस्म के करीब तर होता है, तो जैसा लिबास जिस्म के करीब तर होता है, शौहर बीवी के करीब तर हो जाए और बीवी शौहर के करीब तर हो जाए, बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल करीब करीब हो जाए, अक़रब हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, तालिबात, ख़वातीन, माएँ बहनें, आज आपके सामने बहुत ही अहम बातें, जिस उन्वान से आप जुड़े हैं वो उन्वान से मुताल्लिक़ अहम बातें इंशाअल्लाह बयान की जाएंगी। आज हमारा उन्वान है शादी के माने क्या हैं और शादी के मक़ासिद क्या हैं, वो इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज़ की जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम ख़वातीन बग़ौर समाअत करेंगे और जो बातें बयान की जाएंगी उसको गौर से सुनेंगे। सबसे पहली बात है, लफ्ज़ शादी किसको बोलते हैं? शादी का माना क्या है? लफ्ज़ शादी शाद से बना है। फ़ारसी ज़ुबान में शाद के माने आते हैं खुशी। शाद के माने खुशी के आते हैं, शादी ये खुशी, खुशी के माने में है। शादी के वास्ते एक लफ्ज़ शादी भी इस्तेमाल होता है, निकाह भी इस्तेमाल होता है और अक़द भी इस्तेमाल होता है। अक़द के माने आते हैं बंधन, बांधना, गिरह लगाना। जैसा कोई दो चीज़ को जोड़ना होता है तो क्या करते हैं, दोनों को मिला के गिरह लगाते हैं, जोड़ देते हैं। दो रस्सियों को बांधना है तो क्या करते हैं, बांध देते हैं। तो वैसा ही अक़द जब होता है तो दुल्हन दुल्हा को गोया के गिरह बांध दिए, दोनों को एक कर दिया गया, इसलिए अक़द का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। क्या अच्छा होता कि अक़द होने के बाद में दोनों के अंदर ऐसा ही जोड़ पैदा हो जाए, दोनों में ऐसे ही इत्तिसाल और दोनों में ऐसे ही मिलाप और दोनों में ऐसे ही जो है जोड़ पैदा हो जाए, इत्तिसाल हो जाए, कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाए कि जैसा दो चीज़ों को गिरह डालने के बाद में होता है। कितना अच्छा होगा, कितनी खुशियाँ होंगी उस घर में, जिस घर में मियाँ बीवी एक बंधन में बनने के बाद में गिरह लगाए हुए गीठी की तरह मजबूत बन जाते हैं। इसीलिए उसको अक़द कहते हैं कि अक़द हो रहा है, यानी कि गिरह बांधा जा रहा है। उसी तरीके से एक लफ्ज़ निकाह इस्तेमाल होता है। निकाह के माने क्या है? निकाह के माने जज्ब होना, निकाह के माने मिलना, जज्ब होना, एक दूसरे के अंदर जज्ब हो जाना, मिल जाना। यानी कि यूँ समझिए कि मियाँ बीवी दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए मियाँ बीवी। तो ये है निकाह के माने। शादी के माने खुशी, तो शादी होने के बाद खुशी आना घर में। निकाह के माने जज्ब होना, मलना, मिलना,
तो वैसे ही जज्ब होना एक दूसरे के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर मिल जज्ब हो जाए, हम बीवी शौहर बीवी के अंदर, बीवी शौहर के अंदर। और अक़द कहते हैं तो अक़द का माना बनना है, बन जाना है, गिरा लगाना है, तो दोनों एक दूसरे से मिल जाएं, कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए। अब आइए, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए खुशी का ज़रिया बने। जब मियाँ बीवी के लिए और बीवी मियाँ के लिए, शौहर के लिए खुशी का ज़रिया बन जाते हैं, तो तब घर शादी खाना आबादी हो जाता है, वरना शादी बर्बादी के माने में इस्तेमाल हो सकता है। क्यों? इसलिए कि शादी होने के बाद घर के अंदर खुशियाँ नहीं आई, बल्कि आपस में ना इत्तेफाकियाँ, ना चाखियाँ, और आपस में चख पख ये सब चल रहा है। तो ज़ाहिर बात है कितनी तकलीफ़ होगी, कितना दर्द होता होगा उस बाप के दिल में, उस माँ के दिल में, कितना दर्द होता होगा, जो बड़ी तमन्नाओं के साथ, बड़ी आरज़ुओं के साथ में निकाह करके दिए, और वो घर जाने के बाद में ससुराल के वहाँ खुश नहीं हैं, ना इत्तेफाकी हो रही है, और आपस में मिलाप नहीं हो रहा है, आपस में दर्द है, एक दूसरे को तकलीफ़ है, तो फिर ज़ाहिर बात है माँ बाप को भी तकलीफ़, मियाँ बीवी को भी तकलीफ़, ससुराल वालों को भी तकलीफ़। इसलिए हम इस बात का इरादा करें कि शादी के बाद में हम खुश रहेंगे और खुश रखेंगे। शादी का लफ्ज़ जो बनाया गया है इसीलिए बनाया गया है कि शादी ज़रिया खुशी है, खुशी का ज़रिया है। ठीक है। अब आइए, अल्लाह ताला का फरमान है शादी करना, निकाह करना अल्लाह का हुक्म है। और ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब दुनिया बनी, बल्कि दुनिया बनने से पहले जब इंसान बना, अल्लाह ने इंसान को बनाया, सबसे पहले इंसान कौन है बोलिए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान, सबसे पहले पैगंबर हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया दुनिया बनने से पहले, कायनात बनने से पहले, और सारी खिलकत को बनाने से पहले अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया और उनमें अपने रूह फूकी। फूकने के बाद जन्नत में रखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम को। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखने के बाद चंद दिन के बाद उनको ज़रूरत महसूस हुई साथी की, अहलिया मोहतरमा की, शरीक हयात की। तो फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम ही की बाईं पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनका निकाह हुआ। और ये भी बात लिखी हुई है जलालैन, जो हदीस की तफसीर की मशहूर किताब है जलालैन, उस जलालैन किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जब आदम अलैहिस्सलाम का हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ तो उनका जो महर तय किया गया वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का पढ़ना, ये महर तय हुआ। तो ये रिश्ता सबसे पहला रिश्ता है। खिलकत को पैदा करने से पहले, इंसानियत को पैदा करने से पहले, जब पहले इंसान, पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो जन्नत में सबसे पहले मियाँ बीवी का रिश्ता बना। पहले इंसान बनते ही, पहले पैगंबर बनते ही फिर मियाँ बीवी का रिश्ता बना। माँ बाप का रिश्ता बाद में हुआ। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, वो वाक़या पर मशहूर वाक़या है, फल खाने का वाक़या। उसके बाद जब दुनिया में भेजा गया तो तब वहाँ पर क्या हुआ? तवालुद व तनासुल, यानी कि औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। फिर जब उनकी औलाद हुई तो फिर निकाहों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर वहाँ से जब आदम अलैहिस्सलाम अम्मी और अब्बा बने। लेकिन पहले रिश्ता कौन सा है? मियाँ बीवी का रिश्ता है। तो मियाँ बीवी का रिश्ता, शौहर और बीवी का रिश्ता, हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता फर्स्ट रिश्ता है, पहला रिश्ता है। दुनिया बनने से पहले जन्नत का रिश्ता है वो भी। और ये बात भी आप हजरात सुन लें, जन्नत में भी जब रखा जाएगा जन्नतियों को तो मियाँ बीवी के साथ में रखा जाएगा, शौहर के साथ में बीवी रहेगी। दुनिया की जो शौहर है उसके साथ बीवी रहेगी। मालूम क्या हुआ? ये रिश्ता
जन्नत से शुरू हुआ मियाँ बीवी का और जन्नत पे ख़त्म हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि जन्नत में भी साथ है। तो कितना हसीन रिश्ता है मियाँ बीवी का, कितना अच्छा रिश्ता है शौहर और बीवी का। इस बात को बताने का मकसद ये है कि हम शौहर और बीवी के मकाम और मर्तबे को समझे, रिश्ते को समझे, कितना बड़ा रिश्ता है शौहर और बीवी का। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है सरपरस्तों को निकाह कराने का। जब निकाह करते हैं तो फिर आपस में जो दो जान थे अलग अलग, दो जिन्स थे अलग अलग, मेल फीमेल, मर्द मुज़क्कर मुअन्नस, दोनों निकाह के बाद में एक बन जाते हैं। अलग अलग जान, अलग अलग जिस्म, अलग अलग फितरत, अलग अलग नेचर, मगर जब दो हो जाते हैं तो उनको चाहिए कि अपने मिजाज को हम मिजाज बनाएं, दोनों एक साथ बनाएं, तब जाकर खुशियां आएंगी। हम आपके सामने अर्ज़ करना चाहते हैं, इतनी बात तो आप समझ गए कि शादी के माने खुशी के है और रिश्ता क्या है, नया इब्तिदाई रिश्ता है, पहला रिश्ता है और क़याम जन्नत तक चलने वाला रिश्ता है। अब आइए, निकाह का मकसद क्या है, निकाह को क्यों हुक्म दिया गया है, निकाह करने का हुक्म क्यों दिया गया है, मकासिद क्या है, इसका एम्स क्या है, अगराज क्या है, मकासिद क्या है और इरादा क्या है, वो आपके सामने अर्ज़ करेंगे। निकाह का एक मकसद जो बयान किया गया है वो है गुनाहों से बचना। इंसान जब निकाह करता है तो बहुत सारे गुनाहों से बचता है। जब ये रिश्ता होने से पहले मियाँ बीवी दोनों अलग अलग थे, एक दूसरे को देखना जायज़ नहीं था, गैर मर्द थे, इसलिए गैर मर्द किसी गैर औरत को नहीं देख सकता, गैर औरत किसी गैर मर्द को नहीं देख सकती, देखना गुनाह था। लेकिन जैसे ही निकाह कर लिए, मैंने कबूल किया, मैंने मंजूर किया, जब बोल दिए तो क्या हो गया, ये दोनों एक हो गए। तो अब इनको देखना गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब होगा। पहले क्या था, देखना गुनाह था, जैसे ही निकाह हुआ अब देखना सवाब है, बल्कि बड़ा सवाब है। बल्कि यूँ कहा गया है, सही बुखारी की रिवायत है कि कोई शौहर अपने बीवी के मुंह में लुक़मा रखता है तो उस पर भी सवाब मिलता है, इतना बड़ा सवाब है। बल्कि मैं आपके सामने हदीस बयान करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी हदीस, अभी तफसील में आएगी इंशाल्लाह, निकाह करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या उसके फ़ज़ाइल हैं। तो पहली बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि निकाह करने से इंसान गुनाहों से बच जाता है। वरना निकाह होने से पहले क्या होता है, इंसान का जहन भटकते रहता और किसी गैर औरत की तरफ देख सकता है या कोई गैर औरत किसी गैर मर्द की तरफ देख सकते हैं। लेकिन जब मियाँ बीवी जब निकाह होते हैं तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाते हैं। पहला मकसद गुनाहों से बचना। दूसरा मकसद क्या है, तकमील ईमान। निकाह का दूसरा मकसद क्या है, तकमील ईमान, ईमान मुकम्मल होता है। अल्लाहु अकबर। हदीस में आता है, शअबुल ईमान में हदीस है, हदीस नंबर 5100 हदीस है शअबुल ईमान में, और फ़स्ल फ़ी तरग़ीब फ़ी निकाह के उन्वान में इसको बयान किया है। हदीस है, इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द कमुला निस्फ़ुद्दीन फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िल निस्फ़िल बाक़ी। तर्जुमा क्या है, तर्जुमा यह है कि जब कोई बंदा निकाह करता है, बंदा मोमिन निकाह करता है तो उसका ईमान, आधा ईमान मुकम्मल होता है। फ़क़द कमुला निस्फ़ुद्दीन, आधा दीन क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िल निस्फ़िल बाक़ी, बाकी आधे ईमान के सिलसिले में अल्लाह से डरो, ये कहा गया हदीस के अंदर। मालूम क्या हुआ, ईमान अधूरा आधा रहता है। जब निकाह कर लेते हैं तो उसका ईमान तकमील पाता है, ईमान मुकम्मल होता है। माशाअल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि तकमील ईमान का ज़रिया बन रहा है क्या, निकाह ईमान को मुकम्मल करने का ज़रिया बना है। अगर कोई ये कहते हैं, जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं हम निकाह नहीं करेंगे, निकाह करें तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, निकाह हम नहीं करते, आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं, गलत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कराने के सिलसिले में पहल फरमाते थे। एक वाक़या है कि दो सहाबी थे,
नौजवान साहबी थे, बेरोज़गार थे, अभी सेटल नहीं हुए थे, कारोबार से सेट नहीं हुए थे। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया, और ये दोनों सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी थे। तो उन्होंने मशवरा किया कि चलो हम जाएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जाकर अर्ज़ करेंगे कि या रसूलल्लाह, हम बेरोज़गार हैं, रोज़गार से लगे हुए नहीं हैं, हमको कोई रोज़गार से जोड़ दीजिए, या ज़कात का माल वसूल करने पर आप लगा दीजिए, ताकि हम ज़कात का माल वसूल कर लेंगे, या कोई भी काम लगा दीजिए। तो ये सहाबा गए, जाकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग आए हैं रोज़गार के सिलसिले में, आप हमको कुछ रोज़गार से जोड़ दीजिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस वक्त में तो कोई रोज़गार से जोड़ने का मौका नहीं है, और जो ज़कात वसूल करने के बारे में आपने गुजारिश की है वो काम आपके लिए क्या है, मुनासिब नहीं है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि आप बैठे रहिए। बिठाए, दो सहाबा को बुलाए, अब फरमाया कि आपके घर में लड़की है ना, वो लड़की का निकाह इनसे कर दो। और इससे कहा कि आपके घर में जो लड़की है ना, उनका निकाह इनसे कर दो। वो तैयार हुए, या रसूल अच्छी बात, ठीक है, आपने फरमाया, आपका इरशाद, आपका हुक्म सर आँखों पर, लिहाजा मैं तैयार हूँ। मैंने अपने बच्ची को इनके निकाह में दे दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा पढ़े, निकाह हो गया। इतना आसानी के साथ में निकाह हो गया। रोज़गार से जुड़े हुए नहीं हैं, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका निकाह पढ़ा दिए, निकाह कर दिए। उनको महर देने के वास्ते भी पैसे नहीं हैं, तो उनसे ही फरमाया ससुर साहब से कि आपके पास में वो माल खुमुस में से जो माल है ना, उसमें से कुछ दे दो, ये महर अदा कर देंगे। देखा आपने, ईमान को मुकम्मल करने के लिए, तकमील ईमान के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सहाबा को उभारते थे निकाह करने के वास्ते। आज क्या हो रहा है, बच्चों के निकाह को देर करते हैं, लड़कों के निकाह को देर करते हैं, और ये कहते हैं कि अभी हम बाद में करेंगे। नहीं, निकाह जल्दी करना चाहिए। 3 चीज़ों में देरी नहीं करना, नमाज का वक्त हो जाए देर नहीं करना, और उसी तरीक़े से जनाजा जब तैयार हो जाए देर नहीं करना, जब लड़की और लड़का निकाह के लिए तैयार हो जाए देर नहीं करना। आजकल देर कर रहे हैं। क्यों देर कर रहे हैं भाई? आला तालीम, 25 साल 30 साल तक आला तालीम के गर्ज से निकाहों में देर कर रहे हैं। जब तक ईमान बचना मुश्किल है, गुनाहों से बचना मुश्किल है, हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए निकाह करने के लिए जल्दी करना चाहिए। हिंदुस्तानी मौजूदा कानून के एतबार से लड़कियों के लिए 18 साल, लड़कों के लिए 21 साल की जो मुद्दत है, ये मैक्सिमम मुद्दत समझना। हम लोग क्या समझते हैं, मिनिमम है, यानी कि स्टार्टिंग की मुद्दत समझते हैं हम लोग। नहीं, इस्लाम में तो बुलूग़ के बाद ही हुक्म दिया गया है, लेकिन हिंदुस्तानी कानून के एतबार से 18 साल 21 साल, लड़कियों के लिए 18 साल हो गए, निकाह कर देना उनका। 21 साल हो गए, निकाह कर देना चाहिए। ये तकमील ईमान का ज़रिया है। जब ईमान मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह फिर बहुत सारे खूबियाँ पेश आएंगी इंशाअल्लाह। निकाह का मकाम क्या है देखिए, और एक फजीलत आपके सामने आर्ज़ कर देता हूँ। एक हदीस में है, जामिउस सगीर लिस्सयूती, इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है जामिउस सगीर, उसके अंदर हदीस नंबर 4473 में लिखा हुआ है कि शादी से पहले कोई शख्स अगर एक नमाज़ पढ़ता है, शादी से पहले अगर एक नमाज़ पढ़ता है तो उसको एक ही नमाज का सवाब मिलता है। लेकिन जब शादी करता है, निकाह करता है, निकाह करने के बाद में जो नमाज़ पढ़ता है तो उसको 70 नमाज़ों का सवाब मिलता है। कितना? 70 नमाज़ों का सवाब मिलता है निकाह करने के बाद। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि 70 नमाज़ों का सवाब मिलता है कब? निकाह करने के बाद। क्या बात है भाई, पहले नमाज़ पढ़ रहे थे तो एक ही नमाज का सवाब मिल रहा था, अब निकाह के बाद 70 नमाज़ों का सवाब मिल रहा है। वजह क्या है? उलमा ने फरमाया, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला निकाह करने के बाद सवाब में इजाफ़ा इसलिए कर दिए हों कि मेरा बंदा और मेरी बंदी
निकाह से पहले सिर्फ हुकूकुल्लाह को अंजाम दिया करता था, यानी कि मेरे हुकूक को अंजाम दिया करता था, मेरे लिए नमाज़ पढ़ता था, मेरे लिए रोज़ा रखता था, मेरे लिए ज़कात देता था, और बच्ची भी मेरे लिए नमाज़ पढ़ती थी, मेरे लिए जो है इबादत करती थी। लेकिन जब ये बच्चा और बच्ची जब निकाह कर लिए तो अब इनके ऊपर हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी जुड़ गए, यानी कि पहले सिर्फ अल्लाह के हक़ को अदा करते थे, अब बंदे के हक़ को अदा करना है। बंदे का हक़ का मतलब क्या है? शौहर के ऊपर बीवी का हक़ आ गया, बीवी के ऊपर शौहर का हक़ आ गया। शौहर बीवी की जिम्मेदारी निभाना है, उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना है, उसके लिए नान नफ़क़ा सुकना किस्वा 3 चीज़ें फ़र्ज़ है उसके ऊपर, शौहर के ऊपर। खाने पीने का सही इंतज़ाम करना, कपड़ों का सही इंतज़ाम करना, रहने का सही इंतज़ाम करना। तो अब बंदे पर एक बंदी की जिम्मेदारी आ गई और एक बंदी पर एक बंदे की जिम्मेदारी आ गई। लड़की जो अल्लाह की बंदी है उसके ऊपर अपने शौहर की जिम्मेदारी आ गई कि शौहर की खिदमत करना, देख रेख करना और उसकी ज़रूरत को पूरा करना, यह आ गया। तो अब एक बंदा और बंदी के ऊपर अल्लाह के हुकूक के साथ साथ बंदों के हुकूक आ गए ना, इसीलिए अल्लाह ताला इबादत के सवाब को बढ़ा दिया कि ये बंदा मेरे हक़ को भी अदा कर रहा है बंदों के हुकूक को अदा करते हुए, लिहाजा मैं उसके हुकूक में, उसके सवाब में इजाफा कर देता हूँ। माशाअल्लाह, कितनी बड़ी बात है। इसीलिए निकाह जब होता है तो बाद लोग कहते हैं मैं क्या निकाह करना, भाई निकाह करे तो जो है शादी बर्बादी, एक बना लिए कहावत बनाई, शादी बर्बादी, शादी हो गई बर्बादी। नहीं, शादी बर्बादी नहीं, बल्कि शादी खाना आबादी का ज़रिया है, शादी गुनाहों से बचने का ज़रिया है, शादी तकमीली ईमान का ज़रिया है, शादी सवाब में इजाफे का ज़रिया है। उसी तरीक़े से शादी की 2 मकसद बता दिया गया। एक मकसद क्या है? एक मकसद है गुनाहों से बचना। दूसरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद है तकमील ईमान, ईमान कंप्लीट हो जाना। तीसरा मकसद है, शादी का तीसरा मकसद है जो बयान किया गया, इज़्ज़त पाना। शादी से क्या होता है? इज़्ज़त मिलती है। शौहर बीवी के लिए इज़्ज़त और बीवी शौहर के लिए इज़्ज़त। पहले एक आम औरत थी, लेकिन अब किसी डॉक्टर की बीवी बन जाती है तो क्या होता है? भाई फलां डॉक्टर साहब की बीवी है। अब कोई लड़की आम लड़की थी, किसी इंजीनियर की बीवी बन गई, फलां इंजीनियर साहब की बीवी है। या किसी आलिम साहब, मुफ्ती साहब की बीवी बन गई तो क्या बोलते हैं? फलां मुफ्ती साहब की बीवी है, फलां आलिम साहब की बीवी है। ये इज़्ज़त मिल रही है औरत को। उसी तरीके से कभी शौहर को इज़्ज़त मिलती है बीवी से कि फलां डॉक्टर मैडम की ये के शौहर है, तो बीवी से कभी शौहर को इज़्ज़त मिलती है। ठीक है। और ससुराल में जब जाता है दामाद तो वहाँ इज़्ज़त मिलती है, हमारे दामाद साहब आइए बैठिए, आइए बैठिए, ये इज़्ज़त मिल रही है। तो शौहर को बीवी से इज़्ज़त मिलती है और बीवी को शौहर से इज़्ज़त मिलती है। ये क्या है? ये निकाह का फ़ायदा है, निकाह का मकसद है कि दोनों को इज़्ज़त मिले। उसी तरीके से निकाह का एक मकसद, बहुत गौर से सुनिए, निकाह का और एक मकसद है मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत पाना। दोनों एक दूसरे के लिए मोहब्बत का ज़रिया है। शौहर बीवी के लिए मोहब्बत का ज़रिया है और बीवी शौहर के लिए मोहब्बत का ज़रिया है। आपको मालूम होना चाहिए निकाह खाने के मौके पर आमतौर से हमारी औरतें खुतबा नहीं सुनते। हाँ, मेरी बहुत दिन से ख्वाहिश है ये बात आम करना बोल के, मगर मेरे बस में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ बोलिए। मेरी ख्वाहिश ये है कि जब भी निकाह खानी किसी की होती है ना, निकाह खाने के मौके पर दुल्हा और दुल्हे के लोग बैठे रहना मस्जिद में, और मस्जिद के बाजू में कहीं भी लेडीज़ का इंतज़ाम करना, वहाँ दुल्हन को बिठाना और दुल्हन के साथ औरतों को बिठा के वहाँ पर बयान करना, बयान में बताना कि निकाह का मकसद क्या है। मगर ये मेरी आरज़ू पता नहीं ज़िंदगी पूरी होने से पहले होती नहीं होती मालूम नहीं है। एक दिल में तड़प है मेरी कि निकाह खाने के मौके पर ये काम होना भाई, कि दूल्हे को भी बताएं और दुल्हन को भी बताएं और उनके लोगों को बताएं निकाह का मकसद क्या है। बल्कि आजकल के ज़माने में निकाह का जो मकसद समझा जा रहा है वो कुछ और है। बस खुशी, किसकी खुशी भाई? देवर की खुशी, सास की खुशी
और वो दूल्हे के भाई की खुशी, दुल्हन के भाई की खुशी, फलां की खुशी, फलां की खुशी, मगर दोनों की खुशी का कोई ख्याल ही नहीं कर रहे। अब बात निकली तो बोल देता हूँ, ज़रा बताइए दुल्हन को खाना कब खिलाते हैं? रात में 12 बजे के बाद। हमारे हैदराबाद के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, अब पता नहीं दूसरे मकाम पे क्या हाल है मालूम नहीं है। कश्मीर में और कर्नाटक में बहुत सारे लोग, आप लोग जो यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं, हैदराबाद में तो आमतौर से हम देख रहे हैं कि दुल्हन को खाना रात में आखिर में, सब खाने के बाद आखिर में मेन टेबल लगाते हैं 12 बजे, कभी 1 बजे। दूल्हे साहब का भी टेबल कब लग रहा है? मेन टेबल 12 बजे 1 बजे, जबकि पूरा वो उनकी भूख लग लग के, वो पेट उनका तप तप के भूख खत्म हो जाती है जब खिलाते बेचारे को। जिसकी खुशी है उसको पहले खिलाओ, पहले दस्ते पे बिठाओ वो लड़के और लड़की को, दुल्हा दुल्हन को। आज वो उनकी शादी है, उनकी खुशी का दिन है, उनको देर से खिला रहे हैं। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब खा रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, और आगे गले मिल रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मगर खिला रहे नहीं। अरे भाई पहले उनको खिलाओ, जिनके वास्ते महफिल सजी है उनको बिठाए ऊपर नमूना बना के, अब फिर आखिर में खिला रहे हैं। अब बताइए शादी से पहले क्या होता? सांचक है, फलां है, कई रातों से नींद नहीं हो रही उनकी। सांचक बोलो तो हैदराबाद में ऐसा हो गया, पूरी रात भर जागना करते पूरी। उन्होंने वहाँ रात में 11 बजे 12 बजे के बाद में, फिर उन्होंने जाना सुबह फजर के वक्त में, ऐसा पूरी रात जारी। क्या बात है भाई, कल आपकी आंखें जो ऐसे दिख रहे हैं और चेहरा ख़राब भी, क्या बात है? तो क्या बोलते हैं, नहीं भाई कल सांचक था, रात पूरी जाग के है। फिर दूसरे दिन शादी है, शादी में रात भर जागना, फिर वलीमा है, वलीमे में जागना। पता नहीं कैसे अल्लाह ने शादी को मना लिया। जो शादी खुशी का ज़रिया था वो गमी का ज़रिया बन रहा है। तो मैं बात यहाँ से बात निकल गई, मैं कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ निकल गया, क्योंकि हालात इतने कठिन हैं, हालात से इतना मैं दुखी हूँ कि मैं बोलना ही, मैं कुछ चाह रहा था कि बोल दिया कुछ और। खैर ठीक है, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मोहब्बत का ज़रिया है निकाह। निकाह क्या है? मोहब्बत का ज़रिया है। तो खुतबा निकाह जब पढ़ते हैं तो उस वक़्त में 1-2 आयतें कुरान, 2-3 आयतें पढ़ते हैं कुरान मजीद की, और क्या करते हैं? हदीसें पढ़ते हैं। तो हदीसों में से एक हदीस भी पढ़ते हैं कि तज़व्वजुल वलूदल वदूदा फ़इन्नी उबाही बिकुमुल उमम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 2 हदीस में बताया गया है कि तुम निकाह करो ऐसी लड़की से जो ज़्यादा मोहब्बत देने वाली है और ज़्यादा औलाद देने वाली है। हदीस में है ये। तो औलाद का होना और मोहब्बत का देना, ये 2 मकसद बताए गए हैं निकाह के। तो मैं जो आपके सामने अर्ज़ कर रहा था कि निकाह के मकासद में से चौथा मकसद क्या है? मोहब्बत का पाना, और चौथा और एक मकसद है औलाद का होना, औलाद का होना। तो मोहब्बत का होना, मोहब्बत का पाना और औलाद का पाना, ये भी 2 निकाह के मकासद है जो इस हदीस के अंदर बताया गया है कि निकाह करो तुम ऐसी औरत से जो मोहब्बत देने वाली हो और औलाद देने वाली हो। अब बताइए, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत कितनी है आज के ज़माने के अंदर? अगर है किसी के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो मोहब्बत पैदा करना चाहिए। जो शादीशुदा हैं उनको चाहिए कि आपस में मियाँ बीवी मोहब्बत से रहें। जो अभी शादी होने वाली हैं, जिसकी शादी करने वाले हैं, अभी निकाह होने वाला है, उनको भी चाहिए कि निकाह के मकासद में से ये 2 मकसद को अच्छी तरह गिरह बांध लें, मजबूती से गिरह बांध के रख लें कि निकाह के मकासद में से 2 मकसद है मोहब्बत और औलाद। हमारे बुज़ुर्गों में एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। वो अपने बयानों में से किसी एक बयान में कहा था लव मैरिज के बारे में कि लोग लव मैरिज करते हैं, मोहब्बत करके शादी करते हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत है, लव मैरिज गलत है, मोहब्बत की शादी है कि मोहब्बत करके शादी करना ये गलत है। उन्होंने कहा कि ज़रा इस लफ्ज़ को बदलने की ज़रूरत है। लव मैरिज नो, बल्कि लव आफ्टर मैरिज। क्या फरमाया? लव
आफ्टर मैरिज, शादी के बाद में मोहब्बत करना ये सवाब है, और शादी से पहले मोहब्बत करना हराम है। अब हो क्या रहा है, शादी से पहले मोहब्बत के दावे होते हैं, और जैसे ही जब शादी हो जाती है तो फिर मोहब्बत कहीं जाके रह जाती। आम तौर से देखा जा रहा है लव मैरिज के जो वाक़यात हो रहे हैं, लव मैरिज करने के बाद में चंद दिनों के बाद तलाक हो जा रहा है, तो खुला हो जा रहा। क्यों भाई? इसलिए कि इस्लाम के हुक्म के ख़िलाफ़ काम कर रहा, लव मैरिज कर रहा है। लव मैरिज नहीं, बल्कि आफ्टर मैरिज होना चाहिए। अब शादी के बाद मोहब्बत कीजिए आपस में एक दूसरे से, तो क्या है उसमें सवाब है, सवाब है, सवाब है। शादी कभी भी लव से नहीं होना चाहिए, बल्कि वालिदैन की जानिब से होना चाहिए। अपने जो पेरेंट्स है, हमारे जो सरपरस्त हैं, बड़े हैं, बड़ों की तरफ से जो निकाह होता है, बड़ों की पसंद से जो निकाह होता है, वो निकाह मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। हम आजकल क्या करते हैं, लव मैरिज करके निकाह कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो बुराइयाँ पेश आते हैं, वाक़यात पेश आते हैं, नाइत्तेफाक़े पेश आते हैं। फिर जब आके बोलते हैं अम्मी अब्बा ऐसा हुआ, आप आगे सही करिए। जब कहाँ सही करते वो लोग, उनके दिल को दुखा के आप लोगों ने निकाह कर लिए, माँ बाप के दिल को दुखा के निकाह कर लिए, तो वो निकाह कहाँ कबूल होता भाई? माँ बाप को खुश करके, माँ बाप की खुशी से निकाह कीजिए। सुख के मौके पर वो माँ बाप साथ देंगे, दुख के मौके पर साथ देंगे, अच्छे बुरे मौके पर साथ देंगे वो माँ बाप। तो गर्जे के बाद दूर चले गए। मैं अर्ज़ कर रहा था, निकाह के मौके पर जो हदीस पढ़ी जाती है, वो हदीसों में से एक हदीस ये भी है कि तुम निकाह करो ऐसी लड़की से जो मोहब्बत देने वाली हो, औलाद देने वाली हो। तो निकाह का मकसद क्या क्या है बोलिए? नंबर एक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। इस वक्त में असल हम जो मुखातब हैं, हमारे तबियती कोर्स में शामिल तमाम लड़कियों और तमाम ख़वातीन से मुखातब है। उसके अलावा भी और बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। तो अगर कोई बात समझ में आ रही है तो आप उसको सुनिए, अमल कीजिए। और ख़ास तौर से हमारे जो तबियती कोर्स में मुखातब है, मैं उनसे अर्ज़ कर रहा हूँ। खैर, मैं रिपीट करता हूँ एक मरतबा। निकाह के मकासद में से एक मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद गुनाहों से बचना, दूसरा ईमान की तकमील, और तीसरा इज्जत पाना, चौथा मोहब्बत पाना, पांचवा औलाद का होना, छठा शरीक हयात का मिलना। माशाअल्लाह, हर इंसान की ज़िंदगी में एक शरीक की ज़रूरत होती है, पार्टनर ऑफ लाइफ। मुझे इंग्लिश बराबर नहीं आता, मैं कुछ भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ टूटे फूटे अंदाज से। गलती हो गई तो ज़रा मुझे बोलो, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में ज़्यादा माहिर नहीं है। क्या है? पार्टनर ऑफ लाइफ। लाइफ के अंदर एक पार्टनर होना चाहिए। इसीलिए किसी ने कहा था, ये जुमला हम कहीं सुने थे, विदाउट वाइफ वेस्ट लाइफ। ये इंग्लिश का हम जुमला सुने थे। क्या है? विदाउट वाइफ वेस्ट लाइफ। बग़ैर बीवी के ज़िंदगी वेस्ट है। इसीलिए शरीक हयात का हुक्म दिया गया है इस्लाम में कि एक ज़िंदगी में हमारा पार्टनर हो, हमारी बातों को हम शेयर कर सकें, हम उनके साथ उठ सकें, बैठ सकें, बातों को सुन सकें, बोल सकें, अच्छी बुरी बातें बोल सकें। क्योंकि इंसान के ज़िंदगी में बाज़ बातें ऐसी होती हैं वो दूसरों को नहीं बोल सकता जैसा बीवी को बोल सकता है, और बीवी अपने शौहर को जैसा बोल सकती है किसी और को नहीं बोल सकती। इसलिए शरीक हयात की ज़रूरत महसूस हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहाँ? जन्नत जैसे मकाम में। जन्नत कैसा है मालूम आपको? जन्नत को नक्शा का खींचने बैठो तो फिर ये बात रह जाएंगी जो आपको अर्ज़ करना चाह रहा है। खुलासा ये है कि जन्नत टेंशन का मकाम नहीं है, सुकून का मकाम है। वहाँ इतनी आसानियाँ हैं, इतनी आसानियाँ हैं। आपको कोई चीज़ खाने का जी बोलेगा तो मुंह खोलिए, आगे आपके मुंह में गिर जाएंगी। आपको अपनी सहेली से मिलने का है तो आप गुजारिश कीजिए, दरख्वास्त कीजिए, इरादा कीजिए, फ़ौरन आपके सामने सवारी आएंगी, आप बैठेंगे, जाएंगे मिनटों में। अगर किसी को जन्नत में ख्वाहिश भी जंगल करने की, खेती करने की,
किताबों में लिखा है, अल्लाह कहेंगे, कहा जाएगा उससे, भाई क्या ज़रूरत है आपको खेती की? नहीं, अल्लाह मेरी ख्वाहिश है, तो उसकी ख्वाहिश की तकमील के वास्ते उसी वक्त में उसको बीज लगाने का हुक्म दिया जाएगा, उसी वक्त में झाड़ उगेगा, पौधा आएगा, फिर झाड़ होगा, फिर फल लगेगा, फिर उसको काटेगा, फ़ौरन थोड़ी देर में अनाज उसके सामने हो जाएगा। कोई बे औलाद थे तो उसको औलाद की ख्वाहिश होगी, तो अल्लाह से कहेगा अल्लाह मुझे औलाद दीजिए। अब तो अल्लाह कहेंगे अब क्या ज़रूरत है औलाद की, अब तो जन्नत में आ गए ना। तो कहेगा नहीं नहीं अल्लाह मुझे ज़रूरत है औलाद की, मैं साहिब औलाद नहीं थी। कोई बंदी कहेगी तो उसी वक्त मिनटों में वो हामिला हो जाएंगी, फिर उसको लड़का हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बच्चा बड़ा हो जाएगा, सामने उसके आ जाएगा। ऐसा अल्लाह ताला उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे, हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। मगर इतनी सहूलतें होने के बावजूद भी जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को ज़रूरत महसूस हुई किसकी? शरीक हयात की, पार्टनर ऑफ लाइफ की, लाइफ का पार्टनर की ज़रूरत महसूस हुई। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के वास्ते वाइफ, जो शरीक है, लाइफ है, उनको बना दिया। ठीक है, तो निकाह का मकसद क्या है? शरीक हयात का मिलना, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, उसके बाद आइए और एक जो फ़ायदा है, क्या नंबर है इसका? कौन बोल सकता? नंबर बोलिए, क्या नंबर है? क्या नंबर है? अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हैं तो बोलेंगे, कमेंट्स में लिखिए, नीचे लिखिए, आप क्या बोलते हैं उसके मैसेज में लिखिए, क्या नंबर है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ अभी? क्या बोले? 7 नंबर। ठीक है, माशाल्लाह, शाबाश। मैं इसलिए पूछा कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये मालूम करने के वास्ते। माशाल्लाह सुन रहे हैं, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। चलिए, 7वां नंबर है सुकून पाना। जिंदगी, शादी का मकसद सुकून पाना। माशाल्लाह, आजकल तो टेंशन, डिप्रेशन में कौन नहीं है। पहले हम सर में दर्द बोल के, हमको बहुत दिन तक मालूम था सर में दर्द किसको बोलते होंगे। अब तो ऐसा होगा छोटे छोटे बच्चों को भी सर में दर्द शुरू हो गया। तो सर में दर्द के वजूहात में से एक वजह क्या है? डिप्रेशन, टेंशन है। सबको सर दर्द शुरू हो गया आजकल। सुकून नहीं है जिंदगी में। लेकिन आप यकीन जानिए, कुरान कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कहता है कि ज़िंदगी में सुकून पाने के जो ज़राए हैं उसमें से एक ज़रिया निकाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरह रूम आयत नंबर 31, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और उसकी निशानियों में से ये निशानी है, किसकी निशानियाँ? अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से बीवियाँ बनाया, शौहर बनाया। लड़कियों के लिए शौहर, लड़कों के लिए बीवियाँ बनाया। अज़वाज एक नुक्ता मैं आपको बयान कर रहा हूँ, पर सुन के आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। अरबी ज़बान में ज़ौज के माने क्या आते हैं? ज़ौज के माने ज़ा वाव जीम, इंग्लिश में लिखेंगे तो ZAUJ, ज़ौज। ज़ौज के माने क्या है? ज़ौज के माने शौहर भी है, बीवी भी है। शौहर भी है, बीवी भी है। बस आखिर में ता लगा देना, ज़ौज ज़ौजा, ज़ौज ज़ौजा, आखिर में ता लगा तो क्या बन गया? बीवी बन गया। लफ्ज एक ही है। अल्लाह ये चाहते हैं कि लफ्ज भी एक रहे बीवी और शौहर के लिए, दोनों एक ही बन जाएं। इसलिए शौहर के लिए अलग लफ्ज, बीवी के लिए अलग लफ्ज नहीं बनाया, बल्कि एक ही लफ्ज के अंदर शौहर और बीवी दोनों को जोड़ दिया है। लफ्ज को भी अलग करना नहीं चाहा। अल्लाह ये चाहते हैं कि दोनों एक ही बनकर रहें। जैसा एक लफ्ज है वैसा मियाँ बीवी दोनों एक बने रहें, इसलिए ज़ौज कहा, इसलिए ज़ौज कहा। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ तालिबात,
मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए पैदा किया है तुम ही में से किसको, शौहरों को, बीवियों को। क्यों? इसके बाद का लफ्ज़ है, गौर से सुनिए, लितस्कुनू इलैहा, ताकि उसके ज़रिए से तुम सुकून पाओ, ताकि उसके ज़रिए से तुम सुकून पाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी बात अल्लाह ने फरमाया। सूरह रूम की आयत नंबर 31 है ये कि उसको सुकून का जरिया बनाया गया है, बीवी को शौहर के लिए सुकून का जरिया बनाया है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मुवद्दत और रहमत का जरिया बनाया है इस निकाह। दोनों एक दूसरे के लिए मोहब्बत का, सुकून का जरिया है। शौहर बीवी के लिए सुकून का जरिया और बीवी शौहर के लिए सुकून का जरिया। बीवी शौहर को सुकून दे और शौहर बीवी को सुकून दे, और दोनों आपस में एक दूसरे के लिए मुवद्दत, दोस्ती, मोहब्बत, पार्टनर ऑफ लाइफ बने। सुख में भी बीवी शौहर का साथ दे, दुख में भी साथ दे, अच्छे मौके पर भी साथ दे, बुरे मौके पर भी साथ दे। अच्छा मौका आया, बस खुश है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है मेरा शौहर। ज़रा कुछ हालात आ गए, तंगी आ गई, अरे क्या है भाई, तुम तो हमेशा रोते रहते हैं, क्या है बस कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा नाशुक्री नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा शुक्रगुजार बनना, सुकून देना, शौहर बीवी को सुकून देना, बीवी शौहर को सुकून देना। और ठीक है, आज निकल अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्या टेंशन की बात है, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? सुकून हासिल करो, अल्लाह हमको सुकून का जरिया बनाए, लितस्कुनू इलैहा बोले, क्यों टेंशन ले रहे हैं? सुकून देना, सुकून देना। आप नेक बीवी के अंदर हमारी किताब में आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे कि घर में एक जो ये बीवी का वाक़या है कि घर में बच्चे का इंतकाल हुआ, शौहर घर में नहीं थे, तो आते ही फौरन बीवी ने अपने शौहर को बच्चे के इंतकाल की खबर नहीं दी। क्यों? इसलिए कि पता नहीं शौहर बाहर से आ रहे हैं, कैसे हालत में आएंगे मालूम नहीं, उनको सुकून पहुंचाना पड़े, सुकून पहुंचाए। कैसा सुकून पहुंचाए वो तफसील आपको इंशाल्लाह वहाँ मिलेगी आपको, मैं वो बोलते बैठूंगा तो वाक़या बहुत लंबा हो जाएगा। बस अर्ज़ करना चाह रहा था कि शौहर घर में आने के बाद बीवी सुकून देना। बेचारा बाहर से वो टेंशन में आता है, कैसे कैसे परेशानी से आता है, बाहर कैसे कैसे हालत वाक़यात पेश आए मालूम नहीं है, कारोबार में क्या टेंशन हुआ मालूम नहीं है। सुबह से दुकान में बैठ के आ गए, सुबह से कारोबार करके आ गए, सुबह से ड्यूटी करके आ गए, खेत में काम करके आ गए, मल्ले में काम करके आ गए, और जो है गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब करके अगर आ गए, ड्राइवर है तो ड्राइविंग करके आ गए। पता नहीं कैसे कैसे अंदाज से खून पसीने की कमाई करके वो घर में आते हैं, और आती ही जब बीवी का जब वो चिल्लाना शुरू हो गया, या बीवी का वावेला शुरू हो गया, या बीवी की जानिब से उनको डराना धमकाना, या जो है ऊंची आवाज़ से बात करना, आ गए इतनी देर से आ गए, वैसा आ गए, ऐसा आ गए, जब वो सुनेगा तो बेचारा उसके दिल में सुकून कहाँ से आएगा, टेंशन ही टेंशन होगा। वो बेचारा सोचेगा मुझे कहाँ जाके सुकून मिलेगा, बचपन में मैं बस ऐसी ज़िंदगी गुजार दिया, बड़े होने के बाद में ऐसी ज़िंदगी गुजार दिया, अब तो मुझे कम से कम जब शादी हो गई तो मियाँ बीवी दोनों आपस में सुकून से रहना बोल के मैं सोचा था, लेकिन अब यहाँ आने के बाद में बीवी ऐसी जल्लाद मिल गई कि मैं घर में आते ही मुझे सुकून नहीं दे रही, बल्कि जो है तंग कर रही है। ये उनका फीलिंग होता। इसलिए बीवी शौहर को सुकून देने का ज़रिया बने। आप लोग बोल रहे होंगे खाली हमारा कुछ बोलते हैं, खाली शौहर को नहीं बोल रहे, शौहरों के महफिल में शौहरों को बोलता है यार, चूँकि लड़कियों की ख़वातीन के महफिल है ना, तो उसके वास्ते ख़वातीन को बोल रहे हैं हम, ठीक है। ये मत समझिए कि जो है खाली हमारे को जो बोलते हैं खाली हम ही जल्लाद होते हैं क्या, हम ही वैसे होते हैं क्या, शौहरा नहीं रहते क्या हो गया। मैं सुना भी ऐसा बोल रहे कहते बात लोग, और बच्चियों को बोल रहे कहते, जो पढ़ाने वाले हमारे मौलिमात हैं उनको बोल रहे कहते आप शौहरों को ही बोलना। शौहरों की महफिल में शौहरों को बोलते हैं इंशाल्लाह। खैर ठीक है, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बीवी शौहर को सुकून देने का ज़रिया बने, ये क्या है, निकाह के मकासद में से अहम तरीन मकसद है, ठीक है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सुख और दुख दोनों मौके पर बीवी शौहर के लिए दोस्त बनकर रहे। ऑल सीज़न फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि जो है वक्तिया हम फ्रेंड्स बन गए, वक्तिया जो है हम कुछ उनसे दोस्ती कर ली है,
मियाँ बीवी दोनों मिल के रहे, लेकिन बाद में नहीं, वैसा नहीं। ऑल सीजन फ्रेंड्स बनना चाहिए, तमाम मौसमों में, सर्दी में भी, गर्मी में भी, बारिश में भी, हमेशा क्या रहना, सुकून देने वाले बन के रहना। मौसम में बहार के वैसे नहीं बनना, गर्मी आ गए तो फुल गर्म हो जा रहा है, सर्दी आ गए तो थोड़े ठंडे पड़ जा रहे हैं, वैसा नहीं। हर मौसम में क्या रहना, हम लोग अच्छे मिलजुल के सुकून देने वाले बनना, ठीक है। तो ठीक है, और थोड़ी बात आपको बोल के इंशाल्लाह ख़त्म करता हूँ। शायद आपके बाजी इंतज़ार कर रहे होंगे, बात बड़ी हो जा रही। खैर ठीक है, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, फिर और एक मरतबा मैं रिपीट करता हूँ, निकाह के मकासद क्या क्या है। निकाह के मकासद में से एक मकसद तो ये है गुनाहों से बचना। दूसरा मकसद क्या है, ईमान की तकमील। फिर तीसरा मकसद क्या है, इज़्ज़त पाना। चौथा मकसद क्या है, मोहब्बत पाना। फिर पांचवा मकसद क्या है, शरीके हयात का मिलना। और छठा मकसद है औलाद का होना। फिर सातवां मकसद है सुकून का मिलना। ये तमाम मकासद है जो आपके सामने बयान किए गए हैं। अब एक अहम बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, निकाह के मकासद तो आपके सामने आ गए। हमारी ज़िंदगी शौहर के साथ भी और ससुराल के साथ में खुशगवार गुजरे, हम कामयाब बीवी बने, टेंशन फ्री हमारी लाइफ हो, तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए कुछ गुर है, कुछ राज है। वो ये है, वक्त, माल, जान खुर्बा खर्च करना, वक्त देना और माल खर्च करना और जान से फिदा होना और ख़िदमत करना। ये चार चीज़ें ज़हन में रखिए। शौहर बीवी के लिए वक्त देना, बीवी शौहर के लिए वक्त देना, और बीवी ससुराल वालों के वास्ते वक्त देना, बीवी सास ससुर के वास्ते वक्त देना, घर वालों के वास्ते वक्त देना, और शौहर माल खर्च करना बीवी पर, और जान तोड़ मेहनत करना बीवी, और शौहर अपनी बीवी पर जान फिदा करने पर तैयार हो जाना, और ज़रूरत पड़ने पे शौहर बीवी की खिदमत और बीवी शौहर की खिदमत और ससुराल की खिदमत करना। ये याद रखिए आप, ये राज है। ये वक्त देना, माल खर्च करना और जान से फिदा होना और ख़िदमत करना, ये चार चीज़ें अगर अपने अंदर आ गई तो फिर हम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए गारंटी दे सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशगवार बनेगी। सुकून आएगा, दोनों के दरमियान मोहब्बतें पैदा होंगी, ससुराल में इज़्ज़त होगी बीवी की, और शौहर की इज़्ज़त होगी उनके सास के पास, और अपनी बीवी के मायके के पास इनकी दामाद की भी इज्जत होंगी। ये चीज़ें करने पर, हाँ ये करना है। एक वाक़या सुनाता हूँ, गौर से सुनिए। वाक़या है, आम तौर से ऐसा होता है कि सास से नफरत रहती है शौहर को, ये बीवी को सास से नफरत रहती है। और बात सास भी वैसे रहता है, नहीं होना चाहिए। सास बोले तो कोई बोलेगा थे, सास बोले तो सांस लेने देना बहू को, सास बोले तो बहू को सांस लेने नहीं देना, इतना काम लगाना, उसको बोलते हैं सास। वैसा नहीं है, सास बोले तो माँ, सास बोले तो माँ। सास बोले तो ऐसे रहना कि माँ का रूप इख्तियार करना, और बहू भी ऐसे रहना बेटी का रूप इख्तियार करना। सास ये समझती है कि मेरी बहू बेटी बने, मगर खुद क्या है, सास बन के बैठे हुए हैं। और बहू क्या समझते हैं, मेरी सास मुझे अम्मा की तरह देखना, ये समझता है। मगर इन्हों बेटी वैसा नहीं बनते। बहू बेटी की वैसा बन के बताना, सास माँ की वैसा बन के बताना, फिर झगड़े ख़त्म।
अब आजकल क्या हो रहा मालूम, बहू इंतज़ार में है मेरी सास माँ बनना बोल के, और सास इंतज़ार में है मेरी बहू माँ मेरी बहू बेटी बनना बोल, बेटी की वजह से रहना। अब बहू इस गम में रहती है कि मैं माँ को छोड़ के आई, ये सास मेरी माँ का रूप इख्तियार करे और मुझे माँ की मोहब्बत दे तो मुझे गम नहीं होगा बल्कि सोचते रहते हैं। और सास इस बात के गम में रहती कि मेरी बेटी थी चले गई, निकाह करके चले गए, निकाह हो गया, उसको हम निकाह करके दे दिए, अब ये बहू आई हुई है तो मेरी बेटी बन के बताना, बेटी का रूप इख्तियार करना, बोले इंतज़ार में है, दोनों इंतज़ार में हैं। मगर ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा, बहू बेटी बनना और सास माँ बनना, तब जाके मिजाज ख़त्म हो जाएगा, ये मिजाज बन जाएगा और वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी जो उनके जहनों के अंदर है, नफ़रत ख़त्म हो जाएंगी। अब सास माँ बन के नहीं बता रही, इसलिए बहू के दिल में नफ़रत, और बहू बेटी बन के नहीं बता रही, इसलिए सास के दिल में बहू की नफ़रत। एक वाक़या हुआ, एक बहू के दिल में सास की नफ़रत पैदा हो गई। अल्लाहु अकबर। बहू के दिल में ख्याल आता था कि कब कब नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह, बोलने के वास्ते अल्फाज भी ज़बान से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन चूँकि वाक़या है, लिखा हुआ है, तो मैं इसलिए सुना रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ। बहू के दिल में बीवी की, सास की नफ़रत पैदा हो गई। उसने इरादा किया, दिल में ख्याल किया कि किसी तरीक़े से मेरी सास दुनिया से ख़त्म हो जाए। अल्लाहु अकबर। देख कितनी बुरी सोच उसके दिल में आ गई। क्या इरादा हुआ उसके दिल में, क्या ख्याल आया कि मेरी सास मर जाए, ख़त्म हो जाए, और किसी तरीक़े से वो जल्दी से दुनिया से चले जाए और हम दोनों क्या रहें, अच्छे रहें। आजकल चल रहा भी ऐसा, ओल्ड एज हमारे घर में नहीं रहना, ओल्ड एज हमारे घर में नहीं रहना, जबकि उनको वो नहीं मालूम शायद ओल्ड इज गोल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड। पुराने लोग क्या हैं, सोने की तरह है, सुनहरे हैं हमारे वास्ते। वो माँ बाप, वो सास ससुरे अगर ज़ईफ है, कमज़ोर भी है, मगर कुर्सी पे बैठे हुए हैं खाली, तब भी हमारे वास्ते बरकत का ज़रिया है, रहमत का ज़रिया है, हमारे वास्ते रहबर है, रहनुमा है। वो ठोकर खाए हुए हैं, हमको एक एक जगह पर हमारी रहनुमाई करेंगे। आज सास से नफ़रत, खुसर साहब से नफ़रत, क्या है ये? फिर हम इंतज़ार करते हैं कि हमारे घरों में खुशियाँ आए, कहाँ से आएंगी? देखिए ये बहू क्या कह रही है, मेरी सास किसी तरीके से मर जाए, नफ़रत आ गई। एक दिन इत्तेफाक से बहू की तबीयत ख़राब हो गई, हकीम साहब के पास गई, अपनी दवाई वगैरह लेने के बाद में कहा, हकीम साहब एक बात कहना है। क्या बात है? कहा कि मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, मेरे नाक में दम करके छोड़ दी है, लिहाजा मुझे कोई ऐसी दवा दे दीजिए, कोई जहर दे दीजिए कि मैं अपनी सास को खिला दूं और वो दुनिया से चली जाए। नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह। अल्लाह हम सब की हिफायत फरमाए ऐसे गलत ख्याल से। अल-अमान वल हफीज़। कभी दिल में ऐसा ख्याल नहीं आना। जो किसी का बुरा चाहता है अल्लाह उसका बुरा करता है, जो किसी का अच्छा चाहते हैं फरिश्ते उसके वास्ते आमीन कहते हैं। ये लड़की क्या चाह रही है? सास का बुरा चाह रही है, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मुद्दई लाख चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हकीम साहब भी समझदार थे, अक्लमंद थे, होशियार थे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुमको एक दवा देता हूँ, वो उनको खिला देना, मगर याद रखना मैं तुमको ऐसी दवा देता हूँ, ऐसा जहर देता हूँ, ऐसी दवा देता हूँ कि वो खाने के बाद फौरी नहीं मरेंगे। अगर फौरी मर जाएं तो आपके ऊपर शक होगा,
कि क्या ला के खिला दिए मालूम नहीं, इसलिए मैं तुमको ऐसा जहर देता हूं जो स्लो पॉइजन होता है, स्लो असर करने वाला, ऐसा जहर देता हूं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सही बात बोले, अगर मैं देती ही मर गए तो फिर जो है मेरे ऊपर शक होता ना बोल के उन क्या करें। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मेरा ख्याल करे आप, शुक्रिया आपका, स्लो पॉइजन दे दो, आहिस्ता आहिस्ता असर करने वाला जहर दे दो बोल के बोले। ठीक है, दे दिया। उन्होंने बोले देखो भाई तुम ये उनको जो है रोज़ खिलाते रहना किसी तरीके से। लेकिन फिर हकीम साहब एक बात बोले, ये बात गौर से सुनिए। हकीम साहब ये बोले देखो तुम खाली दवा दे के उनको छोड़ दिए, आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते गए तो फिर लोग शक करेंगे क्या बात है भाई, क्या खिला दे रहे हैं, क्या है कि उन्होंने बहुत कमज़ोर हो जा रहे हैं, ऐसा होता ना। तो इसलिए क्या करना, रोज़ाना उनकी तुम खिदमत करना, उनके करीब बैठना, उनको जाके उनसे मिलना, सलाम करना, खिदमत करना, ताकि लोग तुम्हारे ऊपर शक ना करें, नहीं भाई इतना खिदमत करने वाली बीवी, इतना खिदमत करने वाली बहू कैसे उनको जहर दे सकती, बोल के जो है लोगों के दिल में ख्याल नहीं आएगा तुम्हारे जहर देने का। लिहाजा तुम ज़ाहिरी एतबार से सही उनकी खूब खिदमत करो, उनके पैरा दबाओ, उनको वक्त पे खाना दियो, उनको पानी ला के दो, उनका पान ला के दो, उनकी चाय ला के दो, जो भी उनकी ज़रूरत पड़ी ला के देते जाओ, ताकि अगर कुछ हो भी गया, मर भी गए तो तुम्हारे ऊपर शक नहीं होता। तबाही मौत, नेचुरल उनको मौत हो गई, नेचुरल डेथ हो गई समझते हैं। ऐसा करो बोले। अरे हाँ ये भी सही बात है बोल के जो है उनकी आकर अच्छी बात, ठीक है मैं रोज़ उनको दवा भी खिलाता हूँ और रोज़ उनकी खिदमत भी करता हूँ। गई बहू साहिबा, जाने के बाद में किसी तरीके से वो अम्मा जान को, उनकी सास साहिबा को दवा दिए और ख़िदमत भी शुरू कर दिए। कहा अम्मी जान मैं आपकी खिदमत करता हूँ, बताओ क्या होना है आपको, ये कपड़े हैं अच्छे कपड़े पहने हो आप, कपड़े ला कर दिए नए कपड़े, और खाना ला के दे रहे हैं वक्त पे, चाय ला कर दे रहे हैं वक्त पे, उनको ज़रूरत की चीज़ें पान ला के दे रहे हैं, जो भी उनका होना है, दवाई होना है ला के बाजू रख दे रहे हैं। सास बोले माशाल्लाह बहुत अच्छी, मेरी बहू बदल गई, कहाँ से बदलाव आ गया, बहुत खुश हो गए सास। जब सास खुश हो गए तो बहू भी खुश हो गए, मेरी सास मुझको जो है गले लगा रही है, बोले कि जो है बेटा तुम कितनी अच्छी है, मेरा ख्याल कर रहे हैं। अब सास भी खुश, बहू भी खुश, और रोज़ खिला रहे हैं, रोज़ खिदमत कर रहे हैं। अब इनके दिल में तो ये ख्याल आ रहा, इब्तिदान शुरू में आ रहा था कि जो है मैं तो जो है चुप चुप ऊपर से खिदमत कर रहा हूँ, एक दिन मरने से वाले हैं ये, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं मालूम, ये समझ के जो है खिलाते जा रहे हैं और खिदमत भी करते जा रहे हैं, खिदमत करते जा रहे हैं। चंद हफ्ते गुजरे, चंद महीने गुजरे, दवा खिलाते गए और ख़िदमत भी करते गए, खिदमत करते गए। अब खिदमत एक ऐसी चीज़ है, खिदमत से खुदा मिलता, खिदमत से मोहब्बत पैदा होती, खिदमत से एक दूसरे को जान देने पर आमादा हो जाता है। तो अब क्या हुआ, ये बहू अपने सास के लिए अपना माल कुर्बान, अपनी जान कुर्बान, अपना वक्त कुर्बान कर दी और क्या की, खिदमत करते रही। तो अब इसके दिल में, सास के दिल में ये बहू की मोहब्बत पैदा हो गई और बहू के दिल में सास की मोहब्बत पैदा हो गई। अब ऐसा हाल हो गया, बहू बगैर सास के नहीं रह रही और सास बगैर बहू के नहीं रहती। तो कहाँ है मेरी बहू, कहाँ है मेरी बहू, कहाँ है, बहू को बुलाओ। और बहू का हाल भी क्या हुआ, कहाँ है मेरी सास, कहाँ है मेरी सास, कहाँ है, ऐसा ताल्लुक़ हो गया, माँ बाप की तरह ताल्लुक़ हो गया। अब चंद दिन के बाद में ये बहू हकीम साहब के पास जाती है और कहती है, हकीम साहब आपसे एक अर्ज़ी लेकर मैं हाजिर हुई हूँ, मैं आपके खिदमत में एक दरख्वास्त लेकर हाजिर हुई हूँ। मैंने आपके पास से बहुत दिन पहले सास की शिकायत लेकर आई थी और मैं स्लो पॉइजन, आहिस्ता आहिस्ता असर करने वाला जहर लेकर गई थी, उनको खिलाती गई। आपने कहा था कि साथ में खिदमत भी करते रहना ताकि लोगों के दिलों में शक पैदा ना हो। हकीम साहब मैंने उनको दवा भी खिलाती रही और उनकी खिदमत भी करते रही, लेकिन आज वो खिदमत करने की तुफ़ैल से मेरे दिल में उनकी मोहब्बत माँ से ज़्यादा आ गई। हकीम साहब कुछ भी कर लीजिए, मेरी सास की जान बचा लीजिए, वो जहर असर ना करे, ऐसा कोई तिरियाख दे दीजिए
ताकि वो जहर उनको काम ना करे, वो ताकि मेरी सांस मर ना जाए, वो बच जाए और उनका साया हमारे सरों पर तादेर रहे, देर तक रहे। हकीम साहब कुछ भी करिए, आप मेरी सांस को बचा लीजिए। मैंने जहर खिलाया, मैं गलती का इजहार करती हूँ, इकरार करती हूँ, अल्लाह से माफ़ी भी चाहती हूँ, ज़रा किसी तरीके से मेरी सांस को बचा लीजिए। हकीम साहब ने कहा, बेटा बात सुन लो। पहली बात तो यह है कि मैं तुमको जो दवा दिया था वो जहर नहीं था, वो जहर नहीं था, बल्कि ऐसी कोई हाजिमे की दवा, ऐसा कोई चीज़ थी जिससे खाना हजम हो जाए, वो अच्छा खाना खा ले, उनका मैदा अच्छा रहे, बस ऐसी कोई दवा मैं दे दिया था। लेकिन असल दवा तो वो थी जो मैंने तुमको करने के वास्ते कहा था। जान माल कुर्बान करना, जान माल कुर्बान करना और उसी तरीके से उनकी खिदमत करना, मैंने जो कहा था ये असल दवा थी। तो मैं चाहता था कि जब खिदमत से खुदा मिलता है, जब कहा गया है, तो खिदमत से सांस भी तुमको मिल सकती है, खिदमत से सांस तुम्हारी हो सकती है, तुम सांस के हो सकते हैं, इसलिए मैंने तुमको ये करने के वास्ते कहा था। लिहाजा जाओ, तुम्हारे सांस इंशाल्लाह भी नहीं मरेगी। उनको जहर नहीं दिया हूँ, बल्कि मैं मैदे की सफाई की कोई दवा दे दिया था। अब तुम वही मोहब्बत के साथ में रहो जो मोहब्बत तुम अब दे रहे थे। मेरे अज़ीज़ बहनें, मेरी अज़ीज़ बेटियों और अज़ीज़ माएँ और बहनें जो कुछ सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहता हूँ कि ये मिजाज अपना बनाएं कि बहू अपनी सास की खिदमत करे, बहू अपने सास पर जान माल कुर्बान करे और उनके साथ में मोहब्बत का मामला करे। तो फिर याद रखिए, घरों के अंदर जन्नत के मनाजिर नज़र आएंगे। हाँ, घरों के अंदर जन्नत के मनाजिर नज़र आएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुशियाँ पैदा होंगी, नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी। शौहर की खिदमत करें, शौहर भी अपने बीवियों पर माल खर्च करें और बीवियाँ अपने शौहर के लिए जान कुर्बान करने के तैयार हो जाएं। सुख में दुख में हर मौके पर साथ दें। कुरान मजीद के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, अल्लाह अकबर। कुरान मजीद में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है मियाँ बीवी के लिए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि ये औरतें शौहरों के लिए लिबास है और शौहर अपनी औरतों के लिए, बीवियों के लिए लिबास है। शौहर को बीवी का लिबास करार दिया गया है और बीवी को शौहर का लिबास, बीवी शौहर का लिबास और शौहर बीवी का लिबास। अजीब लफ्ज़ है। सूरह बकरा की आयत नंबर 187 है, 187। क्या मतलब है लिबास का? शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए लिबास है। लिबास किसको बोलते हैं? कपड़ों को बोलते हैं। कपड़े हैं, क्या मतलब? कपड़े इसलिए कहा गया है, उलमा फरमाते हैं कि जिस तरीके से लोग मिसाल देते ना, शौहर बीवी गाड़ी की पहिए की तरह है, शौहर बीवी एक दूसरे के साथी है, तो कुरान गाड़ी के पहिए नहीं बोले, कुरान बेहतरीन मिसाल दिया है मियाँ बीवी की। फरमाया कि दोनों एक दूसरे के लिबास है। लिबास क्यों कहा? इसलिए कि लिबास का काम क्या होता है? लिबास खूबसूरती का ज़रिया है। लिबास जब हम पहनते हैं अच्छा लिबास, तो क्या होता है? खूबसूरती ज़ाहिर होती है। तो लिबास का एक मकसद क्या? खूबसूरती है। तो शौहर बीवी के लिए खूबसूरती का ज़रिया और बीवी शौहर के लिए खूबसूरती का ज़रिया। उसी तरीके से फरमाया कि लिबास क्या होता है? लिबास सर्दी और गर्मी से बचाव का ज़रिया होता है। बाद लिबास ऐसे होते हैं जो गर्मी से बचाते हैं और बाद लिबास सर्दी से बचाते हैं। तो सर्दी गर्मी से बचाने का ज़रिया होता है लिबास। उसी तरीके से मियाँ बीवी भी सर्दी और गर्मी दोनों में बराबर रहें। हाँ, ऐसा ना हो कि गर्म हो गए तो जो ऐसा गर्म हो जा रहा है कि तलाक दे दे रहा है, ऐसा नहीं होना। बीवी गर्म हो गए तो खुला मांग रहे हैं, ऐसा नहीं होना। गर्मी और सर्दी का लिबास जैसा मुतदिल होता है वैसा मिल के रहना। उसी तरीके से अहम बात लिबास की ये बयान की गई है कि लिबास जिस्म से टच होता है, लिबास जिस्म के करीब तर होता है। तो जैसा लिबास जिस्म के करीब तर होता है, शौहर बीवी के करीब तर हो जाए और बीवी शौहर के करीब तर हो जाए, बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल करीब हो जाए, अक़रब हो जाए, नज़दीक हो जाए। अब क्या हो रहा? मियाँ बीवी में दूरी,
मियाँ बीवी महीनों बात नहीं कर रहे हैं, मियाँ बीवी सालों बात नहीं कर, ऐसे भी वाक़े हमारे सामने आए, मियाँ बीवी महीनों बात नहीं करते, मियाँ बीवी सालों बात नहीं करते। क्या हो भाई, ना इत्तेफाक हुए, हम नाराज़ है, नाराज़ रहे, बातचीत बंद करे तो क्या नाराज़गी बढ़ती है, ख़त्म होती है? बातचीत बंद करने से नाराज़गियाँ बढ़ती हैं। ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलासा लयाल, फरमाया कि मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वो अपने किसी भाई से 3 दिन से ज़्यादा बातचीत को बंद करे, हलाल नहीं है किसी मुसलमान के लिए। अब यहाँ मियाँ बीवी का पाकीज़ा रिश्ता होने के बावजूद महीनों बातचीत बंद कर रहा और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे घर में खुशियाँ आना। कहाँ से खुशियाँ आएंगे? बातचीत बंद करने से खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो लिबास कहा गया है, दोनों जैसा जिस्म से टच होता है लिबास, उसी तरीके से मियाँ बीवी आपस में मिलकर रहें। ये है निकाह का पैगाम, निकाह का मकसद जो आपके सामने बयान किया गया है। यही कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने आज अर्ज़ कर दी गई हैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त लिया। अगर आपको समा खराशी हुई है और आपको उकताहट हुई है तो माफ़ी चाहता हूँ। अगर काम की बात लगी है और मैं समझता हूँ कि बात काम की आई होगी, अल्लाह ताला निकाले होंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। ये बुज़ुर्गों का फ़ैज़ है, बड़े हज़रात जो बयान किए हैं उन्हीं के बयानात का इक़्तिबास है जो आपके सामने अर्ज़ कर रहे हैं। हमारी कोई हकीकत नहीं है, हम तो बस एक पोस्टमैन की तरह है, जो चीज़ है बिखरी हुई बातों को लाकर आपके सामने पेश कर दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम बातों को सुने होंगे, समझे होंगे और आइंदा इंशाअल्लाह इसको गिरह बांध के मजबूती के साथ में अपनी याददाश्त में याददाश्त में रख लेंगे और कॉपी में नोट करके रखेंगे। इंशाअल्लाह इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जितने हमारी बहनें और बेटियाँ और बच्चियाँ ख़वातीन इसमें शरीक है, अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर अमल करने की हिदायत नसीब फ़रमाएँ और आप सबों के ज़िंदगियों में अल्लाह खुशियाँ अता फ़रमाएँ। जिनके शादियाँ होने वाले हैं अल्लाह ताला उनको अच्छा शौहर अता फ़रमाएँ और उनको अच्छे ससुराल अता फ़रमाएँ और आपस में मोहब्बत करने वाले, आपस में सुकून देने वाले, शरीक हयात बनने वाले शौहर अता फ़रमाएँ। और उसी तरीक़े से आप सबों को भी सुकून देने वाली बीवी बनाएं। और जितने ख़वातीन सुन रहे हैं जिनकी शादियां हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ अता फ़रमाएँ, उनकी औलाद को नेक व सालिह बनाएँ और मियाँ बीवी के रिश्ते को मज़बूत बनाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।